व्यक्तित्व को मंच में बुलाया हूँ, जिसको आप समझ भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, जिनको बोली कम है, शायद बोली कम बोल पाएंगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा है। इस टीम में जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे सुपरस्टार कोई है तो अभी मंच पे जो काम इन्होंने किया है वो काम इस हाल में सर को छोड़ के किसी ने नहीं किया है। अपने पूरे जीवन में जीरो से लेके ट्रेडिशनल मार्केट से लेके और सेफ साथ और आज और आपने डायमंडशिप अचीव कर लिया। डायमंडशिप अचीव किया। हमारे टीम की इकलौती लेडीज अगर किसी ने डायमंड बन के दिखाया तो मैंने बन के दिखाया। स्वरूप सामने दिखाई दे रहे हैं श्री आलोक कुमार जी, ये उसके कमाल। आप दोनों का संगत, आप दोनों की फाइन ट्यूनिंग, आप दोनों का प्यार, आप दोनों का हौसला, आप दोनों का जज्बा। आपका एक ड्रीम था, मेरी एक बेटी है जिसको मैं बीटेक कराऊं, उन्होंने बीटेक करा दिया। उसका उनका एक ड्रीम था कि बढ़िया अच्छे घर शादी करूं, वो शादी भी लॉकडाउन में हुआ। आपका सपना था हमारा एक लड़का जो डायमंड बने, उद्यमी बने, वो भी बन गया। जीवन परम सफल। और मैं इसे जानना चाहूंगा कि और भी बहुत सारे लड़के हैं, उनको कुछ आशीर्वाद दिया। बैठ जाओ लोग। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। रेडी आवाज आ रही? जितना उपलब्धि दी सर ने, ऐसी मेरे अंदर कोई उपलब्धि नहीं है। मैं यकीन दिलाना चाहूंगी आप लोगों को कि मेरे अंदर आज भी जितना आप लोग बैठे हैं हॉल में, उससे 0% मेरे अंदर उपलब्धि है। 0% मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अगर उपलब्धि होती तो जितना मैं धक्के खा रही थी वो शायद मैं खा नहीं रही होती। उसी समय अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया होता और कुछ न कुछ बन के कहीं हम भी अपना परचम लहरा रहे होते। तो मेरे अंदर जो खास वजह है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं छोटी सी कहानी से सुनाना चाहूँगी। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? और सर मुझे जो आपने डायमंड का लेवल दिया है, मैं अभी डायमंड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा अभी प्लेटिनम शो कर रहा है और मैं उस लेवल के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा 3 बार मेरी लाइफ में हुआ है जो मैं अपना शेयर करना चाहूँगी। पहली बार जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वालों ने इतने ताने मारे, मुझे खाने तक के नाले कर दिए। और मेरे हस्बैंड इतने सीधे थे कि वो कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन मुझे अपने बच्चों को, जब मेरे बच्चों को पढ़ने पर और खाने पे जब लाले आ गए, तो मैंने एक डिसीजन लिया वहाँ से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक महिला अगर किसी से कमजोर वर्ग भी है तो अपने बच्चों के लिए दुर्गा भी और कभी काली का भी रूप धारण कर और वहाँ से जब खाने पीने का नहीं था तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब घर को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम नहीं, ये मुझे ऐसा अपना रात भर जब नींद नहीं आती थी तो मुझे अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए। अपने बच्चों को इस लाइफ में, इस जीवन में तो नहीं रखना चाहिए। और जो लोग मेरे घर पे गए होंगे उनको मालूम होगा कि आज भी मेरे घर पे जो रह गए वो आज भी उसी जीवन में जी रहे हैं। और मुझे वो जीवन बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी हूँ जहाँ पे कोई सपना खाने के लिए किसी तरह मिल जाए तो सपना नहीं, लेकिन मेरा ऐसा ख्वाब लगता था कि मेरा एक अच्छा घर हो, मेरा एक अच्छा पति हो, जो मुझे इतना सम्मान दे, इतना पैसा लाए कि मैं आराम से एक ऐसे शानदार घर में रहूं जहां से मेरे सपने सब पूरे हो। और मैं देखा करती थी, लेकिन वो शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, वो हो नहीं पाया। और जब मैं निकली और जैसे ही थोड़े से काम करके पटना जब मैं आई तो एक डॉक्टर थे, जब जानते हैं जब काम करते हैं तो उनको कहीं कहीं जाना भी पड़ता है, शुरुआती का दौर था। तो मुझे वो डॉक्टर ऐसा, मैं उनको घर जाने से मैंने मना कर दिया
और वो डॉक्टर मुझे बुला के इतना डांटा कि शायद मेरे बच्चों के खाने की बात ना होती ना तो मैं आत्महत्या कर लेती उस दिन। और उसने कहा कि जो तुम्हारी औकात है, जिस घर में तुमको भेज रहे हैं उसके घर में तुमसे अच्छा नौकरानी रहती है, उसकी नौकरानी, तुम्हारी औकात ही क्या है जो उस घर में जाने से मना कर दी। और उस दिन मैं क्या बताऊं सर, जाना तो पड़ा मुझे, लेकिन रास्ता ढूंढते ढूंढते मिला भी नहीं, कहाँ लखनऊ कहाँ मुझे दिखना पड़ा, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। और आके सेठ शॉप में मिला और आज फिर से दोबारा से यहाँ तक पहुंची हूँ, दोबारा चैलेंज से, तीसरा चैलेंज अभी फिर मुझे रिसेंटली 3 महीने पहले मिला है। जो आप जानते होंगे गोरखपुर में जो तुलसियान विमल जो पान मसाले के मालिक हैं, उनके पापा की डायलिसिस होता है। और अभी डॉक्टर खेतान सर ने बुला के हमको कहा, आपको पता नहीं उस घर में जिसके लिए आपको भेजा जाएगा, जिनके यहाँ भेजने की मैं आपकी प्लानिंग कर रहा हूँ, वो नौकर को सिर्फ महीने का 30 से 32 लाख रुपया तनख्वाह देता है। उस घर में आपको जाने का मौका मिला, लेकिन मैं वहाँ उनको कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, फिर भी मैं बहुत बोलती हूँ। लेकिन वहीं पे कमिटमेंट किया कि शायद आपको मालूम नहीं कि जिस इंसान को आप बता रहे हैं कि 30 से 32 लाख रुपया देते हैं, तो एक ऐसे इंसान से बता रहे हैं जो 30 से 32 करोड़ रुपया महीना कमाने का दम रखती है। उसको पता नहीं फुजूल 2-25 बात पता। थैंक यू। और पता नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने दोबारा काम शुरू किया सर, मैंने 110 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, लेकिन सब छोड़ के चले गए, क्योंकि भगवान भी कहा जाता है, भगवान भी उसी को परीक्षा लेते हैं जिसके अंदर दम होता है। बहुत ऊंची बात है ये, बहुत ऊंची बात है। थैंक यू। और वहाँ से पता है, मुझे इस मीटिंग के बारे में भी मुझे मालूम नहीं था, कौन लेवल पे है ये भी मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि सारे लोग को फोन लगाए थे, सब बिजी थे, कोई उठा भी नहीं। तो मैं इन लोग को बहुत कॉल करती, इतना कॉल करती हूँ कि ये लोग भी परेशान हो जाते हैं हमसे, हमेशा रात दिन। मैंने शुरू से जब से काम किया तब से, लेकिन बीच में मैंने सोचा अब बेटा डायमंड बन गया, लेकिन लगता है भगवान को कुछ और मंजूर है। भगवान चाहते हैं तुम अपने नाम का एक अलग परचम लहराओ, इसीलिए उन्होंने बार मुझे, हर आदमी किसी को भेज देते हैं टॉर्चर करने के लिए, जो मुझे यहाँ छुप जाती। और मुझे बात बहुत चुभती, सपने कुछ है नहीं मेरे, लेकिन कोई मुझे टॉर्चर कर दे, उसको बिना दिखाए मैं दम नहीं लेती हूँ। मेरे अंदर पानी है, मेरे अंदर पानी है। बहुत अच्छा। और मेरी एक मैम अभी ज्वाइन की थी रिसेंटली इसी लॉकडाउन में, उन्होंने लॉकडाउन में सर 12 लोगों को ज्वाइन कराया है, बैंगलोर जालना पता नहीं कहाँ से ज्वाइन करा दिया। मैं सोच ही नहीं पा रही काम कैसे करूँ उनके साथ। तो उनको अचानक मैंने ऐसे हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और 12 बज चुका था, मेरा मन ऐसे किया कि लीडर्स मीटिंग में क्या है, तो मैं अपने